ये बात उस वक्त की है जब गोलियों से दहल उठा था बाटला हाउस। बाटला हाउस की एक एक परत खोल करके आपके सामने रख दूंगा। आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नीचे लाल कलर के बटन को दबा के, क्योंकि बात आज से ठीक 11 साल पहले की है जब दिल्ली का बाटला हाउस इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस इलाके में होने वाली मुठभेड़ पूरे देश में चर्चा का विषय भी बन जाएगी। दिल्ली का एक जाबाज इंस्पेक्टर अचानक शहीद भी हो जाएगा, मगर ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद वो इलाका पूरे देश में सुर्खियां बटोरने लगा। देश के हर टीवी चैनल केवल बाटला हाउस की खबर चल रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वहां हुआ क्या। दरअसल इस एनकाउंटर की कहानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुई सीरियल बम ब्लास्ट से शुरू होती है। उस बम ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे जबकि 133 लोग घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था और इस ब्लास्ट के 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी बटला हाउस के एक मकान में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस टीम अलर्ट हो गई। 19 सितंबर 2008 की सुबह 8 बजे इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की फोन कॉल स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी स्थित ऑफिस में मौजूद एसआई राहुल कुमार सिंह को मिली। फिर क्या था, उन्होंने राहुल को बताया कि आतिफ एल 18 में रह रहा है, उसे पकड़ने के लिए टीम लेकर वो बाटला हाउस पहुंच जाए। राहुल सिंह ने अपने साथियों एसआई रविंद्र त्यागी, एसआई राकेश मल्लिक, हवलदार बलवंत, सत्येंद्र, विनोद, गौतम आदि पुलिसकर्मियों को लेकर प्राइवेट गाड़ी में रवाना हो गए। इसी बीच इस टीम के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा डेंगू से पीड़ित अपने बेटे को नर्सिंग होम में छोड़कर बटला हाउस के लिए रवाना हो गए। वो अब्बासी चौक के नजदीक अपनी टीम से मिले। सभी पुलिस वाले सिविल कपड़ों में थे। बताया जाता है कि उस वक्त पुलिस टीम को यह पूरी तरह नहीं पता था कि बटला हाउस में बिल्डिंग नंबर L18 में फ्लैट नंबर 108 में सीरियल बम ब्लास्ट के जिम्मेदार आतंकवादी रह रहे हैं। बताया जाता है कि ये टीम उस फ्लैट में मौजूद लोगों को पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाने आई थी। लेकिन हुआ क्या, 10:55 सुबह के एसआई धर्मेंद्र कुमार को फोन के कंपनी का सेल्समैन का लुक बना के दिया गया और वो लेदर शूज पहनकर आईटी टाई वाई लगा करके खुद को फोन कंपनी का एग्जीक्यूटिव बताते हुए अंदर दाखिल हुए। सुबह 11:05 पे पुलिस वालों ने ऊपर जाके देखा कि सीढ़ियों के सामने फ्लैट में 2 गेट हैं। उन्होंने बाईं ओर वाला दरवाजा अंदर की ओर धकेल दिया। पुलिस वाले अंदर घुस गए। उन्हें अंदर 4 लड़के नजर आए। वो थे आतिफ, अमीन, साजिद, आरिज और शहजाद पप्पू। सैफ नामक एक लड़का बाथरूम में था। दोनों ओर से धड़ाधड़ फायरिंग होने लगी। अब सुबह के 11:10 दोनों तरफ से फायरिंग खत्म हो गई। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को 2 गोलियां लगी। हवलदार बलवंत सिंह के हाथों में गोलियां लगी। आरिज और शहजाद पप्पू दूसरे गेट से निकलकर भागने में कामयाब रहे। गोलियां लगने से आतिफ, अमीन और साजिद की मौत हो गई। फायरिंग सुनकर लोग सीढ़ियों के नीचे भागने लगे। इसका फायदा उठाकर आरिज और शहजाद भी भाग गए। अब सुबह 11:13 पे इसी बीच पुलिस ने 2 आतंकवादियों को भागते समय गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ओवैस मलिक नाम के एक शख्स ने 100 नंबर पर फोन करके फायरिंग की खबर दी। पीसीआर जामिया नगर पुलिस चौकी को एक एनकाउंटर की खबर मिली। मैसेज फ्लैश कर दिया गया। अब सुबह 11:20 पे गोलीबारी की खबर इलाके में फैल गई। भीड़ जमा होने लगी। पुलिस भारी तादाद में पहुंच गई। फ्लैट को सील कर दिया गया। अब सीधे शाम के 5 बजे होली फैमिली हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंस्पेक्टर शर्मा का निधन हो गया, जिन्हें गोली लगी थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी 21 साल की पुलिस की नौकरी में 60 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि 200 से ज्यादा खतरनाक आतंकवादी और अपराधियों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन बटला हाउस का यह एनकाउंटर आखिर साबित हुआ। 13 सितंबर 2008 आ गया। दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में 5 सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हो गए। इनमें 26 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल भी हुए। अब 19 सितंबर 2008 दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने नेतृत्व में विशेष टीम और जामिया नगर के बटला हाउस L18 मकान में छिपे इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने दावा किया कि मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, 2 गिरफ्तार किए गए और एक फरार हो गया। मुठभेड़ में घायल इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 8 घंटे इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें पेट और जांघ में 2 गोली लगी थी। उनके मौत खून बहने के कारण हुई और पुलिस ने उनको मौत के लिए शहजाद को जिम्मेदार ठहराया। अब इसके चलते 14 लोग गिरफ्तार हुए।
और जो कि दिल्ली और यूपी के हैं। मानवाधिकार संगठनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए जांच की मांग कर दी। अब 21 मई 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पुलिस के दावों की जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। अब 22 जुलाई आता है 2009 का। मानवाधिकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई। अब 26 अगस्त 2009 आता है तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को स्वीकार किया और न्यायिक जांच से इनकार कर दिया। 30 अक्टूबर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, लेकिन उससे भी इनकार कर दिया गया। अब 6 फरवरी 2010 को पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत के लिए सिलसिले में पुलिस ने शहजाद अहमद को गिरफ्तार किया। 20 जुलाई 2013 को अदालत ने शहजाद अहमद के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित किया और 25 जुलाई को अदालत ने शहजाद अहमद को दोषी करार दिया। 30 जुलाई को अदालत ने शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा दी और 24 मई 2016 को आतंकी संगठन ISIS की ओर से जारी एक वीडियो में 2 संदिग्ध आतंकी अब्बू रशीद और मोहम्मद साजिद नजर आए। राशिद बटला हाउस एनकाउंटर के बाद फरार है, जबकि साजिद अहमदाबाद और जयपुर ब्लास्ट में शामिल था। दोनों साल 2008 के बाटला हाउस कांड के बाद से फरार चल रहे हैं। तो ये था पूरा मामला, ये थी पूरी रिपोर्ट, जिस वीडियो को मैंने सबसे पहले करके इमेज और सीन्स दिखाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 25,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा और इसी वजह से मैं ये वीडियो फिर से दोबारा बना पा रहा हूँ, ताकि और मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि एग्जैक्ट उस दिन क्या हुआ था। तो मैं आपकी सोच, आपकी समझ आप तक ही छोड़े जाता हूँ और आप ही समझिए इस पूरे वाक़यात को समझ के कि कौन गलत था कौन सही था। और कमेंट में जय हिंद या अपनी राय ज़रूर लिखें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने और सारे क्राइम वीडियोस के लिंक लगा रखे हैं, आप वहाँ जा कर के भी वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के, और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि ऐसी लेटेस्ट फैक्चुअल न्यूज़ सबसे तेज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।